तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में डार्विनिज्म कंप्लीट किए थे और आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स होता क्या है? फॉसिल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के महफूज बाकियात है जिनकी डेड बॉडीज एंशिएंट सीज, झीलों और दरियाओं के नीचे दफन है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके जो डेड बॉडीज हैं वो झीलों दरियाओं के नीचे अभी भी दफन है और उसके बोन्स यानी उसी के बोन से हम लोग जो जानवर कैसा दिखता है उसका अंदाजा हम लोग लगा पाए। यानी यहाँ पर हम लोग इसी वजह से डायनासोर के बोन से उसके बॉडी शेप को जान पाए। जो डायनासोर है वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है जिसका डेड बॉडीज अभी झीलों दरियाओं के नीचे मौजूद है और उसके बोन से ही हम लोग उसके बॉडी शेप को जान पाए। और हम लोग जान लेते हैं फॉसिल्स के एग्जाम्पल। फॉसिल्स के एग्जाम्पल क्या है? तो फॉसिल्स के एग्जाम्पल है हॉर्स। हॉर्स को सिंपली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कौन सा पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, यानी सबसे पहला पॉइंट है ईओहिपस। यानी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हॉर्स, हाइट 11 इंचेस। यानी ईओहिपस जो है वो कैटेगरी यानी हॉर्स का सबसे पहला कैटेगरी है जिसका हाइट कितना था? 11 इंच था। और दूसरा पॉइंट है हम लोग के पास मेसोहिपस, तीसरा है मेरिचिपस, चौथा पिलियोहिपस और पांचवा इक्वेस। इक्वेस जो है वो प्रेजेंट कैटेगरी ऑफ हॉर्स है, यानी अभी जो हॉर्स का कैटेगरी मौजूद है उसको इक्वेस बोला जाता है जिसका हाइट 50 to 60 इंचेस होता है। आप लोग इस डायग्राम को जूम इन करके देख सकते हैं जिसका एज और नाम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। यानी कभी भी आपको अगर क्वेश्चन दे जो हॉर्स का जो फर्स्ट फॉसिल है वो कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था तो आप अपना आंसर में यूएसए लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास 2 पॉइंट आता है, कनेक्टिंग लिंक और दूसरा मिसिंग लिंक। हम लोग कनेक्टिंग लिंक किसको बोलेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो 2 ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ता है। यानी उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो 2 ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में जोड़ता है, लेकिन जोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट रहना चाहिए। जो 2 ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ता है वो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में प्रेजेंट रहना चाहिए, नहीं उसको एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम लोग के पास आता है मिसिंग लिंक। यानी मिसिंग लिंक किसको बोलेंगे? यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। यानी जो ऑर्गेनिजम्स 2 ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरीज को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में जोड़ता है वो उसको दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। हम लोग जान लेते हैं अब होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग हो। यानी ऐसा ऑर्गन जो होमोलोगस, ऐसा ऑर्गन्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन उसका साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं व्हेल, बैट और मैन, तीनों का विंग्स का स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है, लेकिन व्हेल अपना विंग्स का इस्तेमाल पानी में तैरने के लिए करता है, बैट फ्लाई करने के लिए करता है और मैन अपने नॉर्मल कामों को करने के लिए करता है। और हम लोग जान लेते हैं एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। एनालोगस ऑर्गन्स किसको बोलेंगे? ऐसा ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। यानी ऐसा ऑर्गन्स को बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन जिसका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन उसका फंक्शन सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट का जो विंग्स का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है, दोनों उसको उड़ने में मदद करता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसको बोलेंगे? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लेकिन सिमिलर ट्रेट्स और सिमिलर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में डेवलप होते हैं। यानी ऐसा एवोल्यूशन यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लेकिन उसका जो ट्रेट्स हो सिमिलर होता है और इन्वायरमेंटल चैलेंज भी सिमिलर होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं बैट्स एंड बर्ड्स, दोनों के पास जो है विंग्स है जिससे वो फ्लाई करते हैं लेकिन वो दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे बैट मैमल से बिलोंग करते हैं और बर्ड्स एवियन से बिलोंग करते हैं। और हम लोग जान लेते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिजम्स सेम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लेकिन डिफरेंट इन्वायरमेंटल चैलेंज में इवॉल्व होते हैं। यानी जिसमें ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड उसका सेम होता है, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड सेम होता है, लेकिन उसका जो एनवायरमेंटल चैलेंज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, यानी एक कॉमन एंसिस्टर से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं, यानी एक ही एंसिस्टर से बिलोंग करने वाले दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, तो इसी को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है। आज का क्लास हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।